प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अवकलजों के अनुप्रयोग के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में अवकलजों के अनुप्रयोग के अंतर्गत स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी वक्र का अभिलंब या स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण उसकी प्रवणता कहलाती है। अवकलज में प्रवणता को dy/dx के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात किसी वक्र का अवकलज अर्थात उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ही उस वक्र की प्रवणता कहलाती है। यहाँ पर समझा जाए, यदि y = fx के बिंदु x0 y0 पर प्रवणता को हम m से दिखाते हैं। m बराबर dy/dx x बिंदु पर है, एट x0 y0 के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। एट x0 y0 इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव यानी कि f डैश किस बिंदु पर, अगर यह फंक्शन x का बन रहा है तो x0 पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वही वक्र की प्रवणता कहलाएगी। और प्रवणता को हम लोग m से दिखाते हैं और m = हम ये भी जानते हैं m = tan थीटा के बराबर होता है, जहाँ थीटा स्पर्श रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। यदि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो यह x अक्ष या y अक्ष है, और यदि आपके पास एक वक्र इस तरीके से दिया गया है, इस वक्र का समीकरण मान लीजिए y = fx ही है, y = fx ही है। इस बिंदु पर हम यदि प्रवणता निकालते हैं तो उस प्रवणता का मतलब ये हो गया कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा का इस x अक्ष के साथ बनाई है। यहाँ पर भी हम एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो इस स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण और उसका टेंजेंट जब निकालते हैं तो वह मान उसकी प्रवणता आती है, और रेखा की प्रवणता को हम dy/dx के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इस तरीके से इस डेरिवेटिव के माध्यम से हम किसी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम परिभाषित कर सकते हैं। अब देखते हैं, यदि अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। यदि dy/dx = 0 हो जाए, हम यदि डेरिवेटिव किसी का निकालते हैं या किसी का अवकलज करते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन, यदि dy/dx एट दैट पॉइंट किसी खास बिंदु पर इज इक्वल टू f डैश x0 और इज इक्वल टू 0 हो जाए। यदि फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 हो जाए तो उस स्थिति में जो यह वक्र होगा, इस वक्र की जो स्पर्श रेखा होगी उस निश्चित बिंदु पर, निर्धारित बिंदु पर x अक्ष के समानांतर होगी, क्योंकि जब = 0 जाएगा इसका मतलब m = 0 और tan थीटा = 0, और जब tan थीटा = 0 इसका मतलब फिर थीटा = 0। अर्थात थीटा क्या है? किसी स्पर्श रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो जब थीटा = 0 हो जाएगा इसका मतलब, क्योंकि वह जो स्पर्श रेखा होगी वह x अक्ष के समानांतर होगी। इस प्रकार यदि किसी वक्र का या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 हो जाए तो उस जिस बिंदु पर dy/dx का मान 0 होता है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगी। अब जब x के समानांतर हो गई तो ठीक है। अब यदि उसके अभिलंब हो गई, यानी कि यदि x अक्ष पे लंब हो गई अर्थात y अक्ष के समानांतर हो गई, तो उस रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। तो यहीं पर दूसरी कंडीशन बनती है, यदि यदि 1/2
dy बाई डी एक्स, सॉरी एक यदि इसी प्रकार x0 y0 पर अभिलंब की प्रवणता, हम जानते हैं कि अभिलंब की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 होता है। तो यदि यहीं पर इनका गुणनफल करके -1 कर दें तो -1/, अभिलंब की प्रवणता मिल जाएगी। तो अभिलंब की प्रवणता ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा है, हमको महसूस हो रही है। तो इसी प्रकार x0 y0 पर अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/f' x0। अब यदि किसी रेखा की प्रवणता आपको मिल जाती है तो उसके स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तथा ये आगे लिख लें हम, तथा स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। तो m की वैल्यू हमारे पास है dy बाई डी एक्स, तो हम लिख लेंगे, या फिर f डैश x भी लिख सकते हैं, f डैश x0 और x माइनस x0, यह हो जाएगी स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। और अभिलंब का समीकरण ये मिलेगा y माइनस y0 इज इक्वल टू ऋण 1/f' x0 x माइनस x0। ये सब चीज़ें पुरानी हैं, यहाँ पर आप उसका स्मरण कर लीजिए, ये जरूरी बात होगी। अब इसके बाद विशेष स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। विशेष स्थिति कौन कौन उत्पन्न होती है? विशेष स्थिति, पहली स्थिति, यदि f डैश x इज इक्वल टू 0, यदि f डैश x इज इक्वल टू 0, तब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगी, x अक्ष के समानांतर होगी। और दूसरा बिंदु मिलता है यहीं से, यदि या फिर जब थीटा टेंस टू पाई बाई 2, थीटा टेंस टू पाई बाई 2, तब टेन थीटा टेंस टू इन्फिनिटी। और जब टेन थीटा टेंस टू इन्फिनिटी अर्थात स्पर्श रेखा x अक्ष पर लंब होगी। और निश्चित रूप से जब वह रेखा x अक्ष पर लंब होगी तो वह y अक्ष के समानांतर हो जाएगी, अर्थात इसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, लिख सकते हैं अर्थात y अक्ष के समानांतर होगी। तो उम्मीद है कि आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब के प्रवणताएं कैसे हम ज्ञात करेंगे। आइए इस पर आधारित एक दो प्रश्न हल करके देखते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। आपके सामने एक उदाहरण लिखा गया है। डेरिवेटिव के माध्यम से दिए गए वक्र की प्रवणता के स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। वक्र क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। प्रश्न है x इक्वल टू 2 पर वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल करने का प्रयास करते हैं। दिया गया फलन कह सकते हैं या वक्र कह सकते हैं, वक्र का समीकरण कह सकते हैं। दिया गया फलन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स।
और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x² माइनस 1 मिल जाएगा। अब डेरिवेटिव मान किस पर निकालना है, x = 2 पर, इसलिए dy/dx, ये खड़ी पाई खींच दिया, पढ़ते क्या है, dy/dx एट x = 2, और ये बराबर 3 गुणे 2 का वर्ग ऋण 1 बराबर 3 गुणे 4 ऋण 1 बराबर 12 ऋण 1 बराबर 11। अतः x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 11 है। इस प्रकार यह एक आसान सा फलन आपके सामने प्रस्तुत था, इसको हल करके दिखाया गया कि किस प्रकार से डेरिवेटिव के माध्यम से बहुत ही आसानी से किसी भी वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कठिन प्रश्न लिया जाए, उसको हल करके देखा जाए कि कैसे हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण इसके पहले वाले उदाहरण से थोड़ा सा भिन्न है। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है कि वक्र y = √4x-3 -1 पर उन सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, सभी बिंदुओं के जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है किन किन बिंदुओं पर रेखा की प्रवणता 2/3 आएगी। कोई वक्र है, मान लीजिए ऐसे वक्र जा रहा है, यहाँ पर हमने इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची तो x के साथ जो कोण बना उसका टेंजेंट निकाला हमने, तो हमें मिल गया, प्रवणता मिल गई। तो क्या एक ही बिंदु मिलेगा जिस पर उस स्पर्श रेखा के मान बराबर होगा, कोण बराबर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी इस तरीके से हमारे पास फंक्शन मिलेंगे, और भी फंक्शन मिलेंगे जिस पर हम लोग, अगर हम स्पर्श रेखा निकालना चाहें, जैसे यहाँ पर हम यदि निकालते हैं, ऐसे यदि निकालते हैं, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर आ जाए। तो इस प्रकार वक्र पर एक से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं जिन पर रेखा की प्रवणता बराबर आएगी। और जब रेखा उन दोनों बिंदुओं पर यदि रेखा की प्रवणताएं बराबर हैं, तो इसका मतलब कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर होंगी। तो आइए उन बिंदुओं को हम ज्ञात करते हैं कि ये वक्र लिया गया है जिस पर स्पर्श रेखा की प्रवणताएं 2/3 है। कौन कौन से वो बिंदु होंगे, जरा उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। आइए उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसकी रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखा जाए, दिया गया वक्र है y = करड़ी में 4x-3 और -1, इसलिए dy/dx, यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं सबसे पहले। तो हमें करना पड़ेगा कि ddx of 4x-3 to the power of 2 minus ddx of 1, ऐसे हमको करना होगा। और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 इंटू 4x-3 टू द पावर -1/2 स्पष्ट है। अगर स्पष्ट नहीं तो हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 - 1/2, जैसे कि यह n है तो n यहाँ आ गया और ऊपर फिर n - 1, तो n है 1/2 और -1, तो उल्टा में लिख दिया। ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 ऋण 1 n - 1, और माइनस ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमें पता है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम, और एक चीज़ और, फिर इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो उसको भी हम लिख लेते हैं कि dtx of 4x-3 और अब माइनस ddx of 1 करते हैं। ये मिल गया हमें 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 4x-3 टू द पावर -1/2 इंटू 4 आएगा, 4x का 4 और -3 का 0, तो ऐसे मिला, 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस इसका 0 हो जाएगा। ये मिला 2/करड़ी में 4x-3।
डेरिवेटिव का माना क्या, 2 बटे कड़ी में 4x ऋण 3। इसी डेरिवेटिव को हम स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हैं, और स्पर्श रेखा की प्रवणता दिया गया 2/3, यानी कि यह जो मान आया हुआ है, यह जो dy/dx आया है, यह 2/3 के बराबर है। प्रश्नानुसार 2 बटे कड़ी में 4x ऋण 3 बराबर 2/3। 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी में 4x - 3 = 3 होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4x - 3 = 9, या 4x = 12, या x = 3। तो इस तरीके से x = 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 होगी, लेकिन उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, अर्थात x के साथ साथ y का मान भी ज्ञात करना है। तो अगर किसी बिंदु पर मान लीजिए कोई वक्र है, यहाँ पर हम यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे x का मान जो भी होगा वह इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, और y का भी जो मान होगा वो भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि x का मान जो है वक्र के समीकरण में रखने पर y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो y का कौन सा मान होगा जिस पर स्पर्श रेखा जो है वो 2/3, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो 2/3 आई हुई है। तो अतः y = कड़ी में 4 × 3, यहाँ पे 4 × 3 का मान x आया हुआ है, x का मान हम 3 रख दिया, तो 4 × 3 और ऋण 1, और यह जो 1 है वह इस स्क्वायर रूट से बाहर है। इसका मतलब हो जाएगा कि कड़ी में ये जाएगा 12 ऋण 3 और ऋण 1 बराबर कड़ी में 9 ऋण 1 बराबर 9 का वर्गमूल 3, तो +-3 और -1। अब प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, तो प्लस लेने पर y = 3 ऋण 1 बराबर 2, और ऋण लेने पर y = ऋण 3 ऋण 1 बराबर ऋण 4। अतः स्पर्श बिंदु के निर्देशांक दो व 2 ऋण 4 हैं। यह वही बिंदु है जिस पर हम प्रवणता निकालते हैं, तो उस प्रवणता का मान दोनों बिंदुओं पर 2/3 आएगा। इस तरीके से और भी इस प्रश्नावली में छोटे मोटे प्रश्न हैं, उनको हल करने का प्रयास कीजिए। यदि कोई समस्या आती है तो हमसे समाधान के लिए कहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।